बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस। हमारे पास उसका लेक्चर नंबर 13 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं कहता हूँ ये लीनियर इनक्वालिटी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है या जो याद रखने वाला फार्मूला है वो है हमारे पास क्राउट्स मेथड। अब क्राउट जो मेथड है इसकी हम स्कीम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एगमेंटेड मैट्रिक्स है जिसको आप लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और ये आप क्या वैल्यू लिखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू B1, B2, B3। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है जिसमें 12 अननोन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिसमें आपके पास 12 अननोन्स हैं। इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डिराइव्ड मैट्रिक्स या ऑक्सिलरी मैट्रिक्स। तो देखें इसको फाइंड कैसे करना है वो हमने आपके साथ स्कीम डिस्कस की हुई है। इसको साथ साथ आप समझें, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जरा देखें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट कॉलम ऑफ डिराइव्ड मैट्रिक्स कहता है जो आपके पास डिराइव्ड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है इज आइडेंटिकल विद फर्स्ट कॉलम ऑफ ए ओवर बी। जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट कॉलम है दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकली। क्या मतलब इसका कि L11 बेटा L11 बराबर होगा A11 के, L21 बराबर होगा A21 के, L31 बराबर होगा A31 के। ये पहला स्टेप आपको पता होना चाहिए क्या है। आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद होगा। L11 बराबर होता है A11 के, L21 बराबर होता है A21 के, L31 बराबर होता है A31 के। यानी फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, सेकंड एलिमेंट के बराबर, थर्ड एलिमेंट के बराबर। नेक्स्ट देखें सेकंड स्टेप, द फर्स्ट रो टू द राइट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ DM। देखें जो फर्स्ट कॉलम है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट को जो राइट से आप जाएंगे क्या रो बनती है, ये एलिमेंट और ये कैसे फाइंड करते हैं, इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन A ओवर B। देखें इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और ये हमारे पास डिराइव्ड मैट्रिक्स है। ऊपर वाले को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं और नीचे वाले को डिराइव्ड मैट्रिक्स बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, बाय डिवाइडिंग बाय कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट AB बाय लीडिंग डायगोनल एलिमेंट ऑफ दैट रो। क्या मतलब बेटा, आप कैसे फाइंड करेंगे इसको, आप U12 को, U13 को और Y1 को, U12 बेटा क्या आप डिवाइड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को A12 डिवाइडिंग बाय L11, U13 निकालेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे A13 को L11 पे। जब आप निकालेंगे Y1 को तो B1 को डिवाइड करेंगे जो रो का फर्स्ट एलिमेंट है L11 पे। दोबारा इसको देख लें कि U12 बराबर होगा बेटा A12 ओवर L11। देखें इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट। तो क्या करेंगे A11 को जो है, अगर आपने U11 फाइंड करना है तो A11 को जो उस रो का फर्स्ट एलिमेंट है उस पर डिवाइड करेंगे L11। इसी तरह U13 फाइंड करना है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट A13 डिवाइडिंग बाय L11। इसी तरह Y1 फाइंड करेंगे आप B1 ओवर L11। आगे हमारे पास देख लें, हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट भी फाइंड कर लिए और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट भी फाइंड कर लिए। अब ये एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे और ये वाले एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखें आगे हमारे पास स्टेप नंबर 3 है। ये बेटा जो 6 के 6 स्टेप हैं ये आपको ज़ुबानी याद हों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने निकालना है L22 तो देखें क्या आएगा A22, फिर बेटा आप L21 और 12, देखें 21 फिर 12,
ऐसे जब आप L32 फाइंड करेंगे तो सेम A32 माइनस L31 L12। इसी तरह जब आप रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेकंड रो ऑफ DM, डी का मतलब डिराइव्ड, M का मतलब मैट्रिक्स, U23 फाइंड करेंगे, हाँ जी, A23 माइनस L21 U13 ओवर L22। इसी तरह Y2 फाइंड करेंगे तो B2 माइनस L21 Y1 ओवर L22। रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम L33 फाइंड करेंगे तो बेटा A33 31 U13 माइनस L32 U23। रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ थर्ड रो यानी Y3 फाइंड करेंगे B3 माइनस L31 Y1 प्लस L32 इंटू Y2 ओवर L33। इन फार्मूलों को बेटा अपने अच्छे तरीके से आपने याद करना है, इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद होगा। तो L और U के बारे में आपको पता है, यहाँ पे L और U चेंज होंगे। यहाँ पे जो L है ये हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और जो U है ये हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। तो लेट्स की मेथड में थोड़ा सा इसको आपने चेंज करना है। वहाँ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अब आप डायगोनल एलिमेंट क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो आप U12 U13 U23। अब लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आप बेटा जो आपके पास हैं L लोअर में L11 और आ जाएगा L21 L22 L31 L32 और L33 और ऊपर वाले एलिमेंट क्या होंगे 0। देखें यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो L11 L22 L33, लेकिन अपर में अब ये क्या हो जाएंगे, अपर में अब ये यूनिट एलिमेंट हो जाएंगे। तो आपको पता है सिस्टम आपके पास बड़ा क्या होता है, AX इज इक्वल टू B। फिर आपको याद हो आगे वही बात जो आपने बड़ा ली थी कि A इज इक्वल टू LU। तो यहाँ पुट करेंगे A की वैल्यू, तो LUX इज इक्वल टू B। फिर आपने UX को क्या बोला था बेटा, UX को आपने किसके बराबर लिया था, Y का, तो LY इज इक्वल टू B। तो थोड़ा सा आपने मेरे बेटे देख लें, इसमें जो एलिमेंट फाइंड करने का मेथड है वो चुलैस्की मेथड से बिल्कुल डिफरेंट है। और उसके बाद हम UX इज इक्वल टू Y वाला फार्मूला वही यूज़ करें जो हमने चुलैस्की में यूज़ किया था। बेटा इनकी आपको जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम है। तो देखिए हमारे पास इसका क्वेश्चन है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जी लीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमने इसको लिख लिया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। लास्ट में क्या लिखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू 12 20 13 2 1 4 8 3 2 4 11 1। तो डिराइव्ड मैट्रिक्स क्या था ये भी आप जुबान याद करेंगे, L11 U12 U13 Y1 Y2 Y3। इस तरह L22 L21 L22 U23 L31 L32 U33। अगर आपको याद हो स्टेप नंबर 1 क्या था, मैं साथ आपको बताता जाता हूँ। आपने पढ़ा था कि L11 बराबर था कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये था बेटा, L11 बराबर था A11 के और L21 बराबर था A21 के, L31 बराबर था बेटा A31 के। देखें L1 बराबर देखो ना, ये A11 है, A11 ये A12 ये A13 ये A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए बेटा A11 की वैल्यू क्या है 2 और L21 बराबर A21, A21 की वैल्यू क्या है 8, A31 की वैल्यू क्या है 4। देखिए हमने L1 L2 L3 भी निकाल लिया। नेक्स्ट अगर आपको याद था बेटा क्या था, आपने U12 बराबर था A12 ओवर L11, U13 बराबर था A13 ओवर L11। देखिए सेम आएंगे ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। आपने Y1 निकाला था B1 ओवर ओवर L11। तो देखें U13 A12 हमारे पास क्या है 1, L11 हमारे पास क्या है, हमने निकाला है 2। आगे निकालें 1 2 आगे निकालें U13 A13 ओवर L11 A13 4 L11 2 कैंसिल करें क्या आ गया 2। आगे निकालें Y1 B1 ओवर L11 B1 हमारे पास क्या है 12। देखें ये B1 ये B2 ये B3 B1 ओवर L11
2 क्या आ गया 6। तो नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट हमारे पास है, आगे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये आ गया u1 u2 L22 L22 का फार्मूला हमारे पास है A22 U12 L12। अगर आप देखें तो हम ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं A22 की। A22 की वैल्यू हमारे पास थी A22, देखिए हमारे पास जो A22 की वैल्यू है, A22 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। A22 की वैल्यू हमारे पास 3 है और U12 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, क्या है 1/2। और L21 की वैल्यू हमने फाइंड की थी हमारे पास 8। ये वैल्यू उठा के अब यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास L2 की वैल्यू क्या आ गई -7। इसी तरह हमारे पास L32 फार्मूला था A32 माइनस AU12 L13। इनको आप ज़बानी याद करेंगे। देखें A32 की वैल्यू हमारे पास, A32 की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 और U12 की वैल्यू हमने निकाली है 1/2। L13 की वैल्यू हमारे पास है 4। ये देखें L31 की वैल्यू हमारे पास 4। फार्मूले में पुट कर दें, क्या आ गया 11। इसी तरह U23 A23 माइनस U13 L21 ओवर L22। देखें A23 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, A23 की वैल्यू 2। देखें L22 की वैल्यू मैंने निकाली है। देखें L22 की वैल्यू मैंने 7 पुट कर दिया, A22 की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दिया माइनस U13 की वैल्यू हमने निकाली हुई है। U13 की वैल्यू बेटा हमारे पास है 2 पुट कर दी। L21 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8। इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर 2 आ गया। Y2 B2 माइनस L21 Y1 ओवर L22। देखें B2 की वैल्यू हमारे पास है 20, यहाँ पुट करें 20। L21 की वैल्यू 8, Y1 की वैल्यू अभी निकाली हमने, Y1 की वैल्यू हमारे पास थी बेटा 6, Y1 की वैल्यू 6। L22 की वैल्यू हमारे पास -7, तो क्या आ गया 4। इसी तरह L3 निकालें, A33 माइनस L31 U13 प्लस L32 इंटू U23 A33। देखें हमारे पास A33 की वैल्यू क्या है 1 माइनस L31 की वैल्यू हमने निकाली हुई है। L31 की वैल्यू हमारे पास है, L31 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है। हाँ, L31 की वैल्यू हमारे पास बेटा 4। U13 की वैल्यू हमारे पास 2, L32 की वैल्यू हमारे पास 9, U23 की वैल्यू हमारे पास 2। तो आंसर क्या आएगा -27। Y3 B3 माइनस L31 Y1 प्लस L32 Y2 ओवर L33। देखें B3 की वैल्यू बेटा हमारे पास है, B3 की वैल्यू 33। L31 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। Y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, Y1 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, Y1 की वैल्यू 6। L32 की वैल्यू 9, Y2 की वैल्यू 4, L33 की वैल्यू हमारे पास -27, क्या आ गया -1। तो डिराइव्ड मैट्रिक्स क्या था उसमें पुट कर देते हैं। डिराइव्ड मैट्रिक्स हमारे पास है बेटा, उसमें आप पुट करें, वो हमारे पास था L11 U12 U13 Y1, L21 L22 U23 Y2। इसी तरह L31 L32 L33 Y3। ये सारी वैल्यू उठा के जो हमने निकाली इस फार्मूले में DM में पुट करें। D का मतलब डिराइव्ड, M का मतलब मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या आ गया डिराइव्ड मैट्रिक्स। तो हमारे पास फार्मूला क्या था इसको फाइंड करने का x का, वो बेटा हमने लिखा था कि ux इज इक्वल टू y। तो आप अगर आप देखें u आपके पास क्या था, u आपके पास मैट्रिक्स था, मैंने कहा था डायग्राम में क्या हो 1 1 1 1 U12 U13 और U23 0 0 0। तो निकालें u
1 U12 की वैल्यू 1/2 थी, U12 की वैल्यू 2 थी, 0 1, U23 की वैल्यू 2 थी, 0 0 1। इस तरह बेटा हमने y की वैल्यू निकाली थी, y1 y2 y3। आपको याद हो y1 की वैल्यू क्या थी 6, y2 की वैल्यू 4, y3 की वैल्यू 1। ये सारी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। पुट करें इस फार्मूले में, और आपने बोला था कि कैपिटल एक्स आपने क्या लिया था, x1 x2 x3। आपका दिल करे आप ऐसे भी लिख सकते हैं x y z। तो देखिए मैंने u की वैल्यू पुट कर दी, मैंने x की वैल्यू पुट कर दी और y की वैल्यू करें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। z इज इक्वल टू 1। देखिए 1 z, z किसका बराबर आ गया 1 के। आगे 2z प्लस y और x क्या हो गया 0, बराबर किसके है 4 के। तो z की वैल्यू आपके पास क्या है 1 प्लस y इज इक्वल टू 4। इसको माइनस करें इधर, y की वैल्यू क्या आ गई 2। इसी तरह 2z प्लस 1/2y प्लस x इज इक्वल टू 6। 2z की वैल्यू क्या है 1, 1/2, y की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू फाइंड करनी बराबर 6। कैंसल 2 प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू 6 क्या हो गया 3, 3 प्लस x इज इक्वल 6। इसको उधर माइनस कर दें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 हमारे पास। तो देखें x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई और हमारे पास क्या आ गई z की वैल्यू। ये हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्राउट मेथड। तो बेटा जो सबसे अहम बात है वो आप इनके फार्मूले, यहाँ से आप L22 की, L32 की, U23 की, Y2 की, Y3 की, L33 की और L11, L12, L13 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये बड़ा सारे स्टेप आपको ज़ुबानी याद हों। ये उसी वक्त ज़ुबानी याद होंगे जब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे।